पत्नी है और इसके पेट में एक बच्चा भी है जो कि सूरज है। सूरज समझिए, सूरज का अंश है। पहले सब लोग कहते थे जाने तो सूरज चला गया, सब्र करो, एक सूरज है ना, लेकिन अब तो ये भी अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ही बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अब एक बेटा चला गया जो बेटा को आज तक मैं नाम लेके नहीं बुलाई, बाबू बाबू बेटा कहते थे। उस बेटे को आत्मा का पानी नहीं उसके मुंह में, आत्मा का शांति नहीं मिले, श्राद्ध भी नहीं कर रहे उन लोग। लेकिन यहाँ तो गुलामी की जिंदगी है, यहाँ पे किसी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। दिवाली आ गया, सोचिए दिवाली में दीप नहीं जल रहा है इस घर में। अभी तक छठ आ गया, श्राद्ध नहीं हुआ, उस आत्मा को शांति नहीं मिला, वो आत्मा भटक रही है। सोचिए एक आत्मा जो कि मरने के बाद ही उसी आत्मा चक्कर भी लग, कल भी गई थी थाने पर, रो के इतना आई। ये भी बोल एक निशानी बची है और मैं नहीं चाहती कि मैं इसको खोऊं, लेकिन वो लोग आने ही नहीं, वो लोग चाहते ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आऊं। सूरज अंजलि के प्रेम कहानी के चर्चे आज पूरे दुनिया देश में वायरल हो गए, लेकिन एक कहानी जो जिस लड़की के ऊपर जो आपत्ति भी थी, उस लड़की की स्थिति आज यह है कि आज कहे तो मरने की स्थिति में यह लड़की आ गई है। उनके माँ से हम थोड़ा सा बात करेंगे। यह वही माँ है जिसके बेटे को 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन तरपा कर मारा गया। उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भागकर एक लड़की से प्रेम किया, शादी किया और कोर्ट के हिसाब से जाकर शादी कर लिया। हालांकि गलत था वो चीज, शादी भागकर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर गलती हो गई तो उस गलती को मतलब समझा जा सकता था, सजा दी जा सकती थी, मारा नहीं जा सकता था। क्या पूछे, इनसे समझ नहीं आता है। लेकिन आप लोग हर जगह गए, मुख्यमंत्री मंत्री के पास गए, तेज प्रताप जी के पास, चिराग पासवान को फोन करती हैं आप, पप्पू जी आए, हर कोई आता है। क्या आपके बेटे को आज तक लग रहा है कि आपका बेटा का इंसाफ मिल रहा है? यहाँ पे तेज प्रताप सिंह वो फोन करेंगे तो एसपी साहब के पास ना करेंगे। कहीं जाऊँ चिराग पासवान के पास भी वो भी फोन करेंगे तो यही एसपी साहब को। एसपी साहब जी नहीं हिल रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी से हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, फिर वो लोग कह रहे हैं कि हाँ एसपी साहब को फोन कर दिया, वो कर रहे हैं। वहाँ से फोन करेंगे थानेदार को, ये भी कह रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं। रोज थाने पर भी जाती हूँ, चक्कर भी लग, कल भी गई थी थाने पर, रो के इतना आई। ये भी बोली कि बाबू थानेदार आपके आंसू का कीमत नहीं समझ रहा, आपके बेटे का दर्द। कल भी गई थी, मैं बोली कि देखो मैं दरोगा जी नहीं कहती उनको, क्योंकि बेटे के उम्र के हैं वो मेरे। मैं बाबू कहती हूँ, बाबू ऐसा समझो कि तुम्हारे छोटे भाई का मर्डर हुआ है, ये समझो कि तुम्हारी माँ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है। वो लोग कहीं दिल्ली बम्बे नहीं है, इतने दूर में है, वो नहीं मिल रहे हैं। उनकी बीबी है ना, उनकी बीबी को उठाओ, बीबी बताएगी कि पति कहाँ है। जब फोन रात दिन बीबी पर हो रहा है, फोन करवाओ, हाँ हाँ कर रहे हैं, यही कहेंगे हाँ हाँ करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। कहेंगे कर रहे हैं। एक अनपढ़ भी आदमी हमारे द्वार पर आता है ना, एक ही बात पूछता है, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। प्रशासन से लोगों का ही भरोसा उठता जा रहा है। यही कहते हैं कुछ नहीं करेंगे। यही है वो लोग, पास में ही है एक गांव छोड़ के, यहीं पे सब लोग हैं। रोज छपरा जाते हैं, रोज आते हैं, बेल का अप्लाई भी कर चुके हैं, सब कुछ कर रहे हैं सब थानेदार, एसपी साहब। हम क्या करेंगे कहीं जाके, आप ही बताइए ना। अब मुख्यमंत्री के पास भी जाएं तो फोन ही लगाएंगे एसपी साहब को, आएंगे तो नहीं। तो एसपी साहब करेंगे हाँ हमारे संज्ञान में है, हम कर रहे हैं, और करते कुछ नहीं। इतना दिन, 1.5 महीना से ज्यादा समय बीत गया, कुछ नहीं। दिवाली आ गया। सोचिए दिवाली में दीप नहीं जल रहा है इस घर में। अभी तक छठ आ गया, नहीं किए बाबू, श्राद्ध नहीं हुआ, उस आत्मा को शांति नहीं मिला, वो तो आत्मा भटक रही है। सोचिए एक आत्मा जो कि मरने के बाद भी उस आत्मा को सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ आज तक। और एक माँ का आंसू देखिए, क्या बोले हम, सर माना चाहिए यार। इस बिहार में हम लोग रहते हैं, जिस बिहार में एक लड़के को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर हजारों की भीड़ में मार दिया जाता है। उस माँ को रोते रोते, उसके शरीर में खाना नहीं जा रहा है, कुछ खा नहीं रहे हैं इस परिवार के लोग सही ढंग से, कैसे भी जीने के लिए पानी पी के खाना खा कर जी रहे हैं, लेकिन इस आंसुओं का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। अब एक बेटा चला गया जो बेटा को आज तक मैं नाम लेके नहीं बुलाई, बाबू बाबू बेटा कहते थे।
उस बेटे को आत्मा का पानी नहीं, उसके मुंह में आत्मा का शांति नहीं मिले, श्राद्ध भी नहीं कर रहे, उन लोग आके कह रहे हैं। बताइए। एक बेटा चला गया, एक ये है, इसकी भी तो माँ मैं ही हूँ, ये मर रही है, देखिए, ये भी लड़की है जो कि सूरज की मर पत्नी रही है है ये भी। और इसके पेट में एक बच्चा भी है जो कि सूरज है, सूरज समझिए, सूरज का अंश है। पहले सब लोग कहते थे जाने तो सूरज चला गया, सब्र करो, एक सूरज है ना, लेकिन अब तो ये भी सूरज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मर जाएगी तो भी मर जाएगा। अब इलाज तो कराने जा नहीं पा रहे नहीं हैं, जा रहे हैं, डर से। क्योंकि किसी किसी से कहलवा के भेज रहे हैं, कोई भी गांव के ही कोई आके कहते हैं कि यहाँ मिला था मेरे से, कह रहा था कि लड़की को मार के और वो रवि को मार के उसके बाद हम खुद सिलेंडर करेंगे। मतलब लड़की को भी मार देंगे, हाँ, आपकी एक और बेटे को हाँ, मार उसको देंगे, मार उसके के बाद सिलेंडर कर देंगे। हाँ, खुद करेंगे, ऐसे कह रहा था, यहाँ मिला था। ये भी बात मैं जाके बताती हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने ये भी सुना कि सूरज बहुत लोगों के प्रति काम करता था। दिवाली में सूरज ऐसा था ना, इस दीपावली में लोग बच्चों को पटाखा बांटता था, दीपों 20-20 हजार रुपया का पटाखा, ऐसे ऐसे बच्चे 10 गो हमारे द्वार पर रहते हैं, वो भी रहते, अभी हम आए हैं, सारे बच्चे हैं हमारे द्वार पर, सारे बच्चे को रोज रोते हैं, रोज बच्चे रो रहे हैं, जितना छोटे बच्चे भी रोते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, सूरज भैया कह के। सूरज भैया एक ना सचमुच के सूरज थे। ये छठ में, हर छठ में 30-35 हजार लगा के पूरा गेट सजावट बनाता था। 3 साल से हम लोग आए, 2021 से दिल्ली से आए, 3 साल से सजावट पूरा छठ का। उसके बाद सुबह सारी जितने लोग का चाय मिठाई सबको बंटवाता था खुद सूरज। इतने माने घर पे तो कभी सामाजिक काम एकदम हर दिन उनके जीवन घर में तो रहता ही नहीं था, घर पे माँ बाप का कर रहे हैं, कोई चीज से मतलब नहीं, घर के समाज लोग के लिए जीता था, समाज के लोग के लिए किसी को कितना भी पैसा दे दो, जो कमाता था लोग को ही बांटता था, घर में नहीं देता था 1 रुपया। आज तक अपने अकाउंट एक नहीं खुलवाया है, कहीं कुछ नहीं है उसका कुछ है ही नहीं है, बस वही है, एक बच्चा है, निशानी, कुछ देखिए, नहीं। ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि जो सूरज और आज, सूरज को ये हाल में हो रहा है, बताइए तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सोचिए उस सूरज को जो कि समाज के लिए लड़ता था, उस सूरज की माता को आज दर दर भटक करके रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है कि मेरे बेटे को इंसाफ दे दीजिए। एक लड़की को इस स्थिति में, सोचिए, हॉस्पिटल नहीं जा रही है, लेकिन एक मंत्री के पास जा रही है, मंत्री जी मेरा इंसाफ कब मिलेगा मेरे सूरज को, मेरे पति को, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ से पटना तक बैठ के गई 5-6 घंटा, उसी दिन से इसका तबीयत खराब हुआ है, क्योंकि 8 महीना का बैठ नहीं सकती है। तेज प्रताप जी क्या बोले? वो भी फोन लगाए एसपी के पास, तो वही बोले कि कर रहे हैं, फिर वो बोले हमको कि 2 दिन में नहीं कर रहे हैं ना तो फोन कीजिए, हम इनका कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 8 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, 8 दिन हो गया या कितना दिन हुआ, लेकिन बस इतना लास्ट में कहूंगा कि बस इस बिहार में अगर इसी तरह से होता रहा तो मुझे लगता है कि सभी बिहारियों को बिहार छोड़ के एक दिन चले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में विश्वास प्रशासन पुलिस से उठता जा रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। कल आ रहे हैं बिहार, थोड़ा चिराग पासवान कल आ रहे हैं बिहार में, थोड़ा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए आके इसका हालत देखे, कहीं वो कुछ करें। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि अब उन्हीं पर एक आस जगी कि वो कुछ आके गरीब का दाता है, कुछ करेंगे। हमारे पास पैसा तो है नहीं कि हम कहीं घूस दें चाहे कुछ दें, कुछ है नहीं, क्या करें। सूरज जो कमाया समाज में लुटाया, अब हम क्या करेंगे, क्या है। चलिए, आखिर में आपसे यही कहेंगे कि इस परिवार के इंसाफ की लड़ाई में हो सके तो आप भी मदद करें, और इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय दीजिए कि इस परिवार के साथ जो हुआ कितना सही था और कितना गलत। जय हिंद।